दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो क्या है कि ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉज होल्ड इन आर। ए कम्यूटेटिव रिंग आर, ठीक है, विद यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड इन आर। यानी कि एक कम्यूटेटिव रिंग को जो विद यूनिटी भी उसमें होगी, यानी कि यूनिटी रिंग विद यूनिटी भी होगी, उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे तब जब उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहे होंगे। या एक ऐसी रिंग है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, अगर उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहे होंगे तब हम शो करेंगे, यानी कि तब हम कहेंगे ये इंटीग्रल डोमेन है। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे कि हम इस कम्यूटेटिव रिंग आर जो है इसको हम मान के चलेंगे कि हमारे पास ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। हम रिंग जो लेंगे ये मान के चलेंगे ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं और शो करेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है वो रिंग। इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें पता है 3 कंडीशन, पिछले लेक्चर में हमने वही डिस्कस किया था ना। एक तो वो रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए उसमें, और विदाउट जीरो डिवाइजर्स वो रिंग होनी चाहिए, ठीक है। और सो हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, यानी कि हम मान के चलेंगे पहले लेट आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग बहुत ही आसान है विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी मान के चलेंगे ये साइडेड, और इसमें क्या कंडीशन है कि साइडेड उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं। कैंसलेशन लॉज होल्ड इन आर। ग्रुप थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैंसलेशन लॉज क्या है, ठीक है। साइडेड कैंसलेशन लॉज होल्ड इन आर, ठीक है। यहाँ पर हमें मकसद सिर्फ यही है कि हमने क्या माना कि हमारे पास ये जो आर है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, और साथ ही उसमें कैंसलेशन लॉ भी होल्ड होते हैं। और हम शो करेंगे, थोड़ा यही कहें ना कि वो इंटीग्रल डोमेन होगी, हम शो करेंगे कि इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। और अगले स्टेप में हम फिर क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है और हम प्रूव करेंगे कि कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमने ये किया। अब चूंकि हमें पता है कि हमें ये क्या दिखाना है, ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, ये कहना है थ्योरम। सो हम क्या दिखाएंगे, ये इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन अगर आप देखोगे इंटीग्रल डोमेन, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि इंटीग्रल डोमेन एक रिंग को ही कहते हैं कि जब वो रिंग क्या हो, कम्यूटेटिव भी हो और साथ ही साथ वो रिंग विथ यूनिटी हो और वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो। यहाँ पर तो हम ने माना कि ये रिंग कम्यूटेटिव भी है और रिंग विथ यूनिटी भी है, साइड उसमें कैंसलेशन लॉ भी होल्ड होते हैं। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या दिखाना है, फिर एक ही कंडीशन, यानी कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए, तब हम इसको कहेंगे इस रिंग को इंटीग्रल डोमेन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे, लेट ए कामा बी, इसी आर में 2 एलिमेंट्स उठाएंगे, ठीक है। 2 एलिमेंट्स लेंगे इसी आर में से, साइडेड उनका प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। हम शो करेंगे कि दोनों में से एक क्या है, नॉन ज़ीरो, तभी हम कहेंगे इट्स अ रिंग विद आउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब ए 0 के बराबर नहीं होगा, जब हम ए क्या लेंगे, नॉन ज़ीरो। देयरफॉर अगर आप देखोगे ना यहाँ की तरफ, ए बी इक्वल्स टू, इस 0 के बजाय हमने प्रीवियस थ्योरम की थी इससे पहले वाले लेक्चर
में कि ज़ीरो जो है इसको हम लिखते हैं A0 इंटू ज़ीरो A, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू ज़ीरो, बिकॉज A0 ज़ीरो के बराबर ही होता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे अब बाय लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ LCL से भी हम डिनोट करते हैं। अगर आप देखोगे ना, ये A और A कट जाएगा, इस तरह नहीं करना है। सो लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ यही कहता है कि ये अगर AOB और BOA आपस में ऑपरेट है और इक्वल है, हम क्या करेंगे, और इस A को और इस A को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि अगर AOB बराबर है AOC बाय लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ कहता है कि ये B इस C के बराबर होगा, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। ऐसे नहीं करना है, काटना है, लेकिन ये डेफिनेशन है लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। सो B किसके बराबर आएगा, A और कैंसिल हो जाएगा बाय लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ के मुताबिक। सो B आ जाएगा हमारे पास 0। हमने माना था कि A 0 के बराबर नहीं है। हमने जब A नॉन ज़ीरो लिया था, हमने क्या, यानी कि हमने दो एलिमेंट्स उठाए R में और उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर हमने माना। और जब हमने क्या लिया, यानी कि दो एलिमेंट्स उठाए और उन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है, हमने क्या माना कि एक एलिमेंट जो A है ये 0 के बराबर नहीं। हमने शो किया कि अनदर एलिमेंट 0 के बराबर है, ये दिखाया ना, B 0 के बराबर है। अब हम शो करेंगे, यानी कि हम मानेंगे B 0 के बराबर नहीं है और A के बराबर शो करेंगे, A 0 के बराबर है। तभी हम कहेंगे ना इसको क्या, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। जब दोनों में से एक 0 होगा, ठीक है, तभी हम कहेंगे इट्स अ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स। अब हम B को माने के चलते हैं कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इट इज़ नॉन ज़ीरो। सो सिमिलरली हम, अगर आप इसको देखोगे, AB को इस तरह भी लिख सकते हैं 0 इंटू B, क्योंकि वो फिर से 0 ही आएगा। जो इसी थ्योरम के मुताबिक A इंटू 0 या 0 इंटू A मीन्स एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, B भी होगा, कोई भी हो, ये फिर से क्या 0 आएगा, ठीक है। सो अगर आप फिर से देखोगे बाय राइट कैंसलेशन लॉ, ये B और B कैंसिल हो जाएगा बाय, सो ये क्या आएगा, A इक्वल्स टू 0 बाय RCL, राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है। सो हमने क्या माना था कि B जो है नॉन ज़ीरो है और इसने इम्प्लाई कर दिया कि A 0 है। हमने दो एलिमेंट उठाए R में और उनका प्रोडक्ट 0 है, उनका प्रोडक्ट क्या है, 0। ये इम्प्लाई करता है कि दोनों में एक 0 है, यानी कि जब A नॉन ज़ीरो है तब B 0 है, और जब B 0 है यानी कि B 0 नहीं है तब A 0 है, यानी कि दोनों में से एक ना एक 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट क्या है, 0। सो हम क्या कहेंगे, R इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स। दो एलिमेंट्स हम उठाए, उनका प्रोडक्ट 0 है, ये इम्प्लाई करता है कि दोनों में से एक 0 है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम R इज़ ए रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स, ज़ीरो डिवाइज़र्स। सो हम क्या कहेंगे, इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि दो प्रॉपर्टी वहीं से दी गई थी, हमने तीसरी प्रॉपर्टी यानी कि तीसरी कंडीशन यानी कि शो की, यानी कि इट्स ए रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। सो हम क्या कहेंगे, हैंस R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। कन्वर्सली हम अब यानी कि सपोज करेंगे ये जो ये रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है, हम करेंगे शो इसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहे होंगे, ठीक है। सो कन्वर्सली वी सपोज, कन्वर्सली हम मान के चलेंगे कि हमारे पास ये जो R रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है, R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। लेकिन हमें थ्योरम क्या कह रहे हैं कि एक कम्यूटेटिव रिंग
विद यूनिटी, उससे तब कहेंगे इंटीग्रल डोमेन जब उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहे होंगे। हमने मान के चला अब जो रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है, हम कंडीशन दिखाएंगे ये कि उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहे होंगे, ठीक है। कन्वर्सली वी सपोज R इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। वी शो, हम शो करेंगे कि कैंसलेशन लॉ होल्ड होंगे इसमें, कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन इट, लॉ होल्ड्स इन आर चूंकि थ्योरम यही कहते हैं, है ना। लेट, उसके लिए हम क्या लेंगे, लेट 3 एलिमेंट्स उठाएंगे इसी आर में से, लेट A, B, C बिलोंग्स टू आर, और साइड डेट इनकी एक ऐसी खुसूसियत है कि ए बी बराबर है ए सी को, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ए सी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ए बी माइनस ए सी, यहाँ क्या बचा 0। लेकिन हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा है ए बी माइनस ए सी, इससे पहले वाले या दूसरे यानी कि 2 दिन पहले हमने पढ़ा था कि ए बी माइनस ए सी होता है बराबर ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है। सो इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, इन दोनों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब ये 0 हो या ये 0 हो। हम मान के चलेंगे लेट ए जो है ये नॉन ज़ीरो है, ये 0 के बराबर, जब ये 0 के बराबर नहीं है डेफिनेटली ये 0 के बराबर होगा। बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज बी, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। और जब किसी में लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है, सिमिलरली राइट भी होगा, ठीक है। हमेशा ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी है, राइट कैंसलेशन लॉ भी होल्ड होगा, ठीक है। सो इसने क्या किया, प्रूव कि कैंसलेशन लॉ होल्ड्स, विच प्रूव्स द रिजल्ट, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या कहता है कि इफ ए ओ बी इक्वल्स टू ए ओ सी, अगर ये बराबर है, ये ए और ए काट जाता है और बी इक्वल्स टू सी, यहीं पर हमने क्या लिया, इन दोनों का ऑपरेशन ए ओ बी, इसको हम ए सी भी लिख सकते, ए बी हमने इनको माना कि ए सी ए ओ सी के बराबर है, ठीक है, ए सी। हम और हमने प्रूव किया कि ये ए और ए कैंसिल हो, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं और ये क्या करता है, शो कैंसलेशन लॉ बी इक्वल टू सी आता है, वही हमने यहाँ पर प्रूव किया। सो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स, ठीक है। सो विच प्रूव्स द रिजल्ट। ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट सी थ्योरम। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर। सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग विथ इट फ्रेंड्स, ठीक है।